का PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन बिल्डिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब मरकजी दफ्तर पहुंच गए। कहा कि PTI ऑफिस में ऐसा ऑपरेशन हुआ जैसे इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। CDA वाले दस्तावेज़ात दिखाते तो मामला ऐसा तरीके से निपटाया जा सकता था। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। एक नहीं 4 नोटिस जारी किए गए लेकिन तजावजात नहीं हटाई गई। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सफारती मुहाज़ पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब की रकम मुख्तस कर दी। अमाराती सरकारी मीडिया की तस्दीक। $10 अरब की रकम मुख्तस करने का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की अबू ज़बी में होने वाली मुलाकात के दौरान हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने ऐलान पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम और दोनों ममालिक के माबैन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकतदारी बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ शेख तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान और शेख खज़ा बिन सुल्तान अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन अबू ज़बी इबान तिजारत और चेयरमैन अबू ज़बी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अबू ज़बी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त को पाकिस्तान आने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। मैंने कशकोल तोड़ दिया। हम इस कशकोल के साथ कहीं के नहीं रहेंगे। तरक्की इमदाद के साथ नहीं आती, हमें खुद इंसारी के मंजिल को हासिल करना है। UAE IT की फील्ड में लीड कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की तरफ से मईशत में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई है। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने अपने वालिद की तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और UAE की IT कंपनियों के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कंपनियों के सरबराहान को अवार्ड्स दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने वज़ारत दिफा में आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने जर्मन फौज के सरबराह से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कैम्बट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों और फौजी दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी मश्क का मुशाहिदा, मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का दौरा किया। आर्मी चीफ की जर्मनी की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। जर्मन क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार का इतराफ़। आर्मी चीफ हैम्बर्ग में जर्मन मुसल्लह अफवाज के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। इलाकाई और आलमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की इश्तराक पर रोशनी डालेंगे। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन अदालतों में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की अदालत से पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। पैमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। जमात इस्लामी ने हत्या इज़्ज़त कानून मुस्तरद कर दिया। तक इज़्ज़त बिल 25 करोड़ अवाम की तौहीन है।
اسے مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی صحافی تنظیموں کے نمائندوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا، جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے میڈیا اور آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہے۔ سڑکوں، عدالتوں، پریس گیلریز اور پارلیمنٹ میں بھی بل کی مخالفت کریں گے۔ کوئی ایسا قانون قبول نہیں جو بولنے کی صلاحیت ختم کر دے۔ طاقت سے لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں بھی لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے، آپ تو ان کے شاگرد ہیں۔ پیمرا اور پیکا ایکٹ کو ختم کیا جائے۔ 4 قانون لاگو نہ ہو کر سکے تو 5واں قانون لے آئے، اب ڈنڈے سے کام لینا چاہتے ہیں۔ IMF کی نئی مالی سال کے لیے قرضوں میں 10,433 ارب روپے اضافے کی پیشگوئی۔ حکومتی قرض آئندہ مالی سال بڑھ کر 87,346 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں قرضوں کے فریم ورک پر بات چیت۔ آئندہ مالی سال حکومت کی مقامی قرض میں 7,636 ارب روپے اضافے کا امکان ہے۔ ایک سال میں غیر ملکی قرض میں 2,797 ارب روپے اضافے کا امکان۔ آئندہ مالی سال پاکستان کا مقامی قرضہ بڑھ کر 53,878 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ ایک سال میں حکومت کا غیر ملکی قرضہ بڑھ کر 33,648 ارب روپے پر پہنچ سکتا ہے۔ نان فائلرز کے خلاف ایکشن، ٹیکس ادا نہ کرنے والے نان فائلرز کی 20,000 سے زائد موبائل سمیں بند کر دی گئیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے مطابق ہر روز 3,000 سے زائد موبائل فون کنیکشن کو بند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جا رہا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد موبائل فون سمیں بند کرنے کی تجویز پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی تیاری۔ بجٹ کا حجم 17.5 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ دفاعی خراجات 2.1 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے FBR کو وصولیوں کا ہدف 12,004 ارب روپے تک دیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں فائلوں کے لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پر بھی زیر غور۔ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات بھی فائنانس بل میں شامل۔ GDP گروتھ 3.5%، مہنگائی کی شرح 11.8% رہنے کا ہدف مقرر۔ بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے گیس و توانائی نرخوں میں کمی کے لیے پیکج کا اعلان ہوگا۔ تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، ورکنگ جاری۔ ریٹیلٹی سٹورز اور وزیر اعظم ریلیف پیکج بھی جاری رہے گا۔